तो मैट्रिक्स हम कर रहे थे, मैट्रिक्स की रेलगाड़ी पटरी पर बढ़ती जा रही थी, थोड़ा सा रेलगाड़ी को और रेस देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स की, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल्स से, डेफिनेशन में जाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और हमारा स्केलर मैट्रिक्स क्या है, फटाफट सबको समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 1 कॉलम है, मैं सबके साथ एग्जांपल देता हुआ चल रहा हूं, 1 कॉलम। आपको पता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, m/n। तो ये रो है, ये कॉलम है। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस टाइप का होगा, यानी रो चाहे जो हो, यानी m की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो जाएगी, लेकिन कॉलम एक ही रखना है, यहां पर 1 होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा हमारा, कोई एग्जांपल देना हुआ, जैसे 1 2 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं लेकिन एक कॉलम है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, A B C D, इसमें 4 रो हैं लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स होगा क्योंकि एक ही कॉलम है। सिमिलरली केवल एक एलिमेंट का भी ले सकते हैं, सपोज A, 1 रो 1 कॉलम, सिंपल। सिमिलरली रो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने कॉलम देख लिया, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है। अब मैंने बोला मैट्रिक्स हमेशा ऑर्डर किस टाइप का होता है, m/n, ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स का मतलब एक ही रो रहेगा, यानी m की वैल्यू ये वाली 1 हो जाएगी, मेरे को m1 करना पड़ेगा, और n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी 1/n होना चाहिए, इस टाइप का। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे, रो एक रहना चाहिए बस, जैसे 1 2 3, इसमें एक रो है लेकिन कॉलम कितने हैं, देखो ये एक और कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम है, तो 1 रो 3 कॉलम। एक और ले लेते हैं, A B C D E, तो रो तो 1 ही है, 5 रो, कॉलम कितने हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा है 1 रो, कॉलम कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5। ऐसा भी हो सकता है, कोई एलिमेंट है x, 1 रो 1 कॉलम, यानी अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगलटन एलिमेंट है तो वो रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि उसमें एक रो है, और एक सिंगलटन एलिमेंट है तो वो कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसमें एक कॉलम है। यानी अगर मेरे पास कोई एलिमेंट इस टाइप का है, लाइक सपोज केवल एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा है 2, तो ये क्या है, इसका है 1 क्रॉस 1, यानी एक रो एक कॉलम, ये रो मैट्रिक्स के भी एग्जाम्पल में आएगा, और ये कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब नाम से ही ज्योमेट्री में आपको पता होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो। इन ए स्पेशल केस जब लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाती हैं तो वो रेक्टेंगल क्या बन जाता है, स्क्वायर। सिमिलरली अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। आपको पता है कि जो m/n मैट्रिक्स होता है, अगर इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा किसके लिए, ये इधर की तरफ लिख लेते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा किस कंडीशन में, जब रोज इज इक्वल टू कॉलम्स, यानी m इज इक्वल टू n। जैसे कोई एक सिंगलटन एलिमेंट वाला मैट्रिक्स में अगर ले लूं, एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है, सपोज उसके अंदर केवल एक एलिमेंट है, तो एक रो एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर 1 2 3 4, इसमें 2 रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और 2 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिमिलरली एक और अगर मैं बना लूं A B C
डी ई एफ जी एच आई, तो ये है इसका ऑर्डर है 3/3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम, इसमें भी नंबर ऑफ रो कॉलम नंबर सेम, इसमें भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मैं एस एम लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स एस एम, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स एस एम। सिंपल सिंपल है एकदम, क्या कहते हैं उसको, पानी की तरह है, पीते जाना है पीते जाना, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, कोई बहुत गहरी बात नहीं है, बस डेफिनेशन समझ लोगे तो आगे क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, बहुत आराम से सॉल्व होता जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई गहरी बात नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, यहां पे है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा कि नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जीरो हो हमारे। ठीक है, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स जीरो हो। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब, जब भी मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलूं इसका मतलब नॉन डायगोनल्स मस्ट बी जीरो। एक और इसका मतलब है, ये इसको थोड़ा सा अलग अलग इनको कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर की कहानी जो है वो इतने में रहेगी, बाकी में यहाँ पे नॉन डायगोनल मस्ट बी जीरो। इसका मतलब क्या है, अब नॉन डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। डायगोनल का मतलब जो एलिमेंट जिस रो में है उसी कॉलम में रहेगा। जैसे ये एलिमेंट यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 4। सिमिलरली ये अकेला एलिमेंट है तो ये डायगोनल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स। यानी किसी एलिमेंट की जो पोजीशन है वहां पर जो नंबर ऑफ रो है वही नंबर ऑफ कॉलम है, तो उसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए I नॉट इज इक्वल टू जे। जब I इक्वल टू, I का मतलब मैंने क्या बोला है, रो की पोजीशन, J का मतलब कॉलम की पोजीशन। अब डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब I इक्वल टू जे पोजीशन वाइज, और नॉन डायगोनल का मतलब I डज नॉट इक्वल टू जे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, यानी AI J। अगर ये डायगोनल पे नहीं है, अगर ये डायगोनल पे होगा तो I इक्वल टू जे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये इस मैट्रिक्स के हिसाब से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सब। ठीक है, बाकी ये सब डायगोनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रो तो पहला है, इस वाले एलिमेंट में रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर रो सेकंड है कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, दोनों सेम कोइंसाइड करने चाहिए। तो ये नॉन डायगोनल कब बनेगा, नॉन डायगोनल मस्ट बी जीरो मीन्स I इज नॉट इक्वल टू जे। इस केस में अब I इज नॉट इक्वल टू जे में ये बन गया नॉन डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अगर यहां पर मैं इसको और इसको जीरो कर दूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें इन तीनों को यानी A E F ये तीनों डायगोनल पे हैं, इनको छोड़ दूं, बाकी B C दिस सबको जीरो कर दूं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी एक एग्जांपल अगर मेरे को देना हो तो मैं क्या दे दूंगा डायगोनल मैट्रिक्स की, जो डायगोनल वाली पोजीशंस हैं सपोज 1 2 रखेंगे, नॉन डायगोनल पे क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, और बड़ा भी कर, यानी डायगोनल पे कुछ भी आप कर सकते हो, यानी जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को नॉन डायगोनल जीरो करना है, भले ही डायगोनल भी जीरो हो जाए, मुझे इस बात की परवाह नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बना लूं, देखो इसमें जो डायगोनल है उसको भूल जाना, उस पर बात नहीं करनी, मेरे को बस ये देखना है कि क्या नॉन डायगोनल जीरो है या नहीं है। दिस 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 दिस, तो नॉन डायगोनल भी जीरो है, इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर ये और ये जीरो होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता नहीं है। अगर ये B C दिस 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 यानी नॉन डायगोनल पोजीशन पे अगर एलिमेंट्स जीरो होते तो ये डायगोनल हो जाता।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट बनाया है 1 2 3 0 0 0 4 0 7, तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट है या डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं? तो आप कहोगे सर पहले ये डायगोनल वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, इस पे तो बात ही नहीं करनी है कि डायगोनल है कि नहीं, बस मुझे देखना है कि डायगोनल के अलावा वाले जीरो हैं कि नहीं। सारे के सारे जीरो होने चाहिए, रिमेंबर, कोई एक जीरो होने, तो यहां पर देखो सारे के सारे जीरो तो है नहीं, बहुत सारे नॉन जीरो हैं, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख लूं, एक और देख लेते फटाक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नॉन डायगोनल के बारे में क्या होता है कि नॉन डायगोनल मस्ट बी जीरो। इसका मतलब है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसमें एक और टर्म है उसको भी समझ लेते हैं कि मेरा स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड, स्केलर मैट्रिक्स। भाई इसमें कहता है कि देखो i नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या है, नॉन डायगोनल, i इक्वल टू जे क्या है, डायगोनल। तो नॉन डायगोनल वाले जीरो होंगे और डायगोनल वाले किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ठीक है, यानी जैसे देखो डायगोनल वाले जीरो होंगे, सपोज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डायगोनल डायगोनल डायगोनल। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, ओके ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला, नॉन डायगोनल जीरो होना है और डायगोनल पे कोई भी कांस्टेंट, मतलब सपोज के और नॉन डायगोनल क्या होना है, जीरो होना है। तो ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जो स्केलर मैट्रिक्स है, यानी एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। यानी जब भी कोई मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट या बाय डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो जरूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स हो। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, अगर मैं एक डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लूं कि सपोज यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल मैं यहां पे एक छोटा सा ले लूं, डायगोनल मैट्रिक्स का 1 2 3, बाकी मेरा जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन आप देखो ये तीनों एंट्री सेम नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, कुछ और है, यानी डायगोनल पे सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायगोनल पे सब में के होना चाहिए, यानी कोई एक कांस्टेंट, ये तो ये क्या है, डायगोनल है लेकिन स्केलर नहीं है। जैसे अगर मैं एक ऐसा बनाऊं, के की वैल्यू सपोज मैं कुछ भी ले सकता हूं, 2 ले लूं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। एक और फाइनली लास्ट में, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहां भी जीरो हैं, डायगोनल पे एंट्री सेम है, तो उस हिसाब से ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जीरो मैट्रिक्स की, कि जीरो मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू जे मतलब डायगोनल, i इज नॉट इक्वल टू जे मतलब नॉन डायगोनल। जब भी ये आए तो इसको आप कैसे समझोगे कि भाई ये डायगोनल की बात हो रही है और ये क्या है, नॉन डायगोनल की बात हो रही है। तो कह रहा है डायगोनल पे सब में 1 रहेगा और डायगोनल के अलावा 0 रहेगा, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर का, यानी 1 रो 1 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, देखो इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है। सिमिलरली 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, डायगोनल पे 1 रहने हैं, देखो डेफिनेशन में लिखा है। डेफिनेशन नहीं दोगे तो भाई किनारे लग जाओगे, फिर डेफिनेशन ध्यान से समझना है।
और स्क्वायर, क्योंकि मैं बार बार पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आपको सरल और सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। डायगोनल में क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स in the diagonal are 1 and rest are 0 is called identity matrix। ये डेफिनेशन हो गई। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या कहेंगे, डायगोनल, यहाँ पे क्या लिखा है, डायगोनल पे 1 होना चाहिए, यानी i इक्वल टू जे मतलब डायगोनल 1 एंड रेस्ट आर, रेस्ट कौन बचेगा, डायगोनल के अलावा कौन बचेगा, नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल की डेफिनेशन है ये, तो रेस्ट क्या हो जाएंगे 0। तो डायगोनल पे 1 रखना है, रेस्ट को 0 कर देना है, तो क्या बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। सिंपल है। कोई पूछे कि बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है 1 1 0, सॉरी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे सारा डायगोनल वाला जो एलिमेंट है, सॉरी ये वाला, ये यहाँ पर सारा 1 तो है नहीं, नॉट ऑल डायगोनल्स आर 1 implies that not a डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट पे हम आते हैं। अब इसमें जैसे इस वाले को क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को, इसका नाम है I1, ये 2/2 का है, तो इसको हम क्या लिखते हैं I2। सिंबल मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये 3/3 का है, तो इसका नाम है I3, 4/4 का होगा I4 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट पे आते हैं जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे रोज और सारे कॉलम्स में सारी एंट्री 0 हो। ठीक है, a matrix is said to be zero matrix if each and every element or each and every entry in the matrix is equal to 0। तो जीरो मैट्रिक्स का मतलब है, जैसे जब भी हम बोल्ड में लिखते हैं ना सिंबल्स में, तो ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे इसको सिंबल्स में ऐसे लिख सकते हैं, लाइट वाले 0 हैं ये। आप फिजिक्स वगैरह देखेंगे तो वेक्टर और स्केलर की जो डिमार्केशन होती है वो इसी टाइप की होती है। वैसे बुक में आपके पता नहीं, आई गेस एनसीईआरटी में तो ऐसा सिंबल नहीं है, लेकिन अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो या तो 0 के ऊपर वेक्टर भी बना देते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में। तो ये क्या है 3/3 के लिए, ये डार्क में लिखते हैं इसको, ये हल्के होते हैं, ये सारे जीरो मैट्रिक्स हैं। ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें बड़ी मजेदार बात है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जब आप देखेंगे तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे, पहली शर्त है कि करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स कंपैटिबल हो, दूसरी कंडीशन ये है या दूसरी शर्त ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो ये भी जीरो मैट्रिक्स है और ये भी जीरो मैट्रिक्स है, तो क्या दोनों सेम है? आंसर है नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं सेम है। समझ में आया? तो वहाँ पे इक्वलिटी में आएगा, तो आगे हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या कह रही है। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। अब ये कंडीशन दे रखी है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है पता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक प्रिंसिपल है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स सपोज ए एंड बी सेम रहेंगे जब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो जाए, यानी ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। तो यानी अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं तो ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा। ये देखो इसके इक्वल ऑलरेडी है, a-1 को मेरे को इसके बराबर करना है, 0 इसके इक्वल है। सिमिलरली यहाँ पर b-3 है, यहाँ पर दिस है, यहाँ पर -21 है, यहाँ पर तो ऑलरेडी ये सेम चल रहा है, 0 0। तो करस्पॉन्डिंग सेम कर देना है, मेरे को a b c x y z निकालना है। तो आपको क्या इक्वेशन निकालनी है? x + 3 को इक्वल कर देना है उठा के 0 से। यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू -6। सिमिलरली सॉरी z प्लस, एक सेकेंड एक एरर करेक्शन कर लेते हैं।
क्योंकि माइनस थ्रू मेरे को उधर दिख गया। तो एक सेकेंड, 3 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली z प्लस 4 यहाँ पर है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। अभी सारे इक्वल कर लेते हैं। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अभी सॉल्व कर लेते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे साथ में। नेक्स्ट है हमारा -6, यहाँ पर है हमारा a माइनस 1, यहाँ पर है हमारा -3, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट है 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। फिर है हमारे यहाँ पर b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर -21, फिर यहाँ पर है 0, यहाँ पर 0। तो यहाँ से वेरिएबल की आप सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते हो। 1 2 मैं बता दे रहा हूँ। z इज इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि 2। यहाँ पर y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -2, यहाँ पर ऑलरेडी है, 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5। तो मेरे को y निकालना है, y इज इक्वल टू -5। सिमिलरली a y इज इक्वल टू -5। ओके, a माइनस 1 इज इक्वल टू -3 है, तो a इज इक्वल टू -3 प्लस 1 यानी कि -2। सिमिलरली आप यहाँ से c निकाल लेना, 2c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -1। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से ये b इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -b इज इक्वल टू इधर 4 प्लस 3, तो b -b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -7। सिंपल है, सीधा सीधा। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे है। ठीक है, आगे चलते हैं।